Good morning, dear students. Today we have to start second part of geography in class 10th, chapter 8 minerals. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये आयरन और उसके जो ओर है आयरन ओर उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के बारे में, कोयला के बारे में। देखिए, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो आज हम इंडिया यहाँ तक पहुँचे हैं, इंडिया और बल्कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले पेट्रोलियम तो था नहीं, ना इतने एनर्जी सोर्सेज थे। सबसे पहले जो बेसिक सोर्स था वो आपका कोल ही था। कोल पे ही डिपेंडेंसी हो के आज हम यहाँ तक डेवलप हुए हैं। अब आगे कितने भी एनर्जी सोर्सेज आ जाएँ, लेकिन कोयले का योगदान इंडिया में जो रहा है वो नहीं भूल सकते। और आज भी जो 50% से ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, वो आपके कोल बेस्ड ही हैं। कोयला सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश का ही भाग था। झारखंड में पूरे अगर हम कहें इंडिया का 33.53% कोल झारखंड देता है। तो इसमें झारखंड का जो बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह है और करणपुरा है, ये सबसे ज़्यादा कोल के माइनिंग एरियाज़ हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ तो है ही, फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ सबसे ज़्यादा कोल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ जगहों पे आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक। एडवांटेज ऑफ कोल एनर्जी क्यों है एडवांटेज उसका? क्योंकि ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, इजीली प्राप्त हो जाता है आसानी से, और ये इससे कम से कम 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है। ईजी टू बर्न, आसानी से जल सकता है, ये वैल्यूएबल है ना। मोर एनर्जी से गेट होती है। नो डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट कंडीशन, कोई क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, किसी भी कंडीशन में बर्न होता है, आराम से जला लो। कोल इन वर्सेटाइल क्या है? ये वर्सेटाइल मतलब इससे कई प्रोडक्ट निकलते हैं। कोल तार निकलता है जिससे ये आपका रोड वगैरह होते हैं, नैप्थलीन निकलता है ना, कैरोसोल ऑयल निकलता है, नैप्थलीन, ये तो केमिकल्स भी इससे निकलते हैं, तो इसलिए वर्सेटाइल है। इट रिड्यूस डिपेंडेंट ऑयल, और ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसका यूज़ होता है। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, बस कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि इसको बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं नेचर के लिए और बॉडी के लिए भी, ठीक है ना। कम से कम इससे 65% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर नेचर। दूसरा है कोल माइनिंग इम्पैक्ट। ये माइनिंग के लिए जो खान खोदी जाती हैं उससे जंगल नष्ट होते हैं, तो ये एक तरह से ये भी है ना, ये ट्रांसपोर्ट में आने जाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, तो ये इससे डिसएडवांटेज है। दूसरा, ये हेल्थ के लिए भी इंजर्ड है। जो माइंस में करते हैं तो उसमें से कई हार्मफुल गैस निकलती हैं, जिससे माइनिंग के जो वर्कर्स हैं वो कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो और दूसरी सबसे जुड़ी आती है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नॉन, एक बार बर्न हो गया ख़त्म, फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँ पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। नेक्स्ट है पेट्रोलियम दो वर्ड, एक लैटिन वर्ड है पेट्रो प्लस ऑलियम। पेट्रो में से होता है रॉक, ऑलियम में से बना तेल, यानी चट्टान का तेल हिंदी में अगर कहें तो पेट्रोलियम। ये रॉक से ही प्राप्त होता है। ये अधिकतर जितने भी वर्ल्ड के पेट्रोलियम एरियाज़ हैं वो समुद्र के नीचे ही हैं, लगभग कम से कम 60% 70% एरिया समुद्र के नीचे ही डिग करके ओशियन से वो निकाले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ बॉम्बे हाई है, बॉम्बे के पास वो समुद्र में है, उससे मशीनरी लगी है, वहाँ से डिग किया जाता है। गुजरात में है, आसाम में है, यहाँ 2-3 जगह है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसलिए इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, चट्टानों के बीच में से निकाला जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है ना। दूसरा, 90 से 95% पेट्रोलियम ऑफ रिमेनिंग इज चीफली कंपाउंड ऑब्टेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर में होता है। यूज़ ऑफ पेट्रोलियम का क्या यूज़ होता है ये तो आपको सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पेट्रोलियम का यूज़ आज मल्टीपर्पज़ होता है। ये जो अब एक जगह से दूसरी जगह लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेट्रोल जैसी चीज़ अगर मान लो हम अमेरिका से ला रहे हैं तो कहाँ से लाएं, तो अब पूरी कंट्री में ये पाइपलाइन के थ्रू ही इसको लाया जाता है। पाइपलाइन बिछाई जाती हैं बड़ी बड़ी और उनमें डाल दिया जाता है, उनके थ्रू ये नोज़ल लगे रहते हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। क्लियर? ये बहुत कम मात्रा में जलता है, लेकिन इसके जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये गैस भी इससे निकलती है, धुआं भी निकलता है, बर्न होता है, रॉ मटेरियल है,
तो और इसके अलावा इससे पेट्रोकेमिकल भी बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे पेंट्स वगैरह जो होते हैं सब पेट्रोकेमिकल्स इसी से बनते हैं, इसलिए यूज़फुल है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी मतलब पेट्रोलियम एक वर्ड है, इससे पेट्रोल देखिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, आपकी पैराफिन बैग्स जो आप लगाते हैं, क्रीम ऑयल, है ना, वैसलीन बनती है, मोम बनती है, इसके अलावा कोल तार बनते हैं, इसके अलावा बेंजीन बनती है जो कि काफ़ी सारी पॉलीथिन वगैरह ये प्रोडक्ट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होती है। उसका एक भी चीज़ जो रफ से रफ मटेरियल है, वो लास्ट मटेरियल जो आपका है वो बैग्स है, बैग्स बन जाती है। ठीक है ना। पेंट्स, मेडिकल, प्लास्टिक, ये फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज़ होता है। मोस्ट रॉ मटेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, ये डिगबोई अपने यहाँ असम में डिगबोई है, वहाँ पे है नारखड़िया, रुद्रसागर असम में, गुजरात में अंकेश्वर में है, ये मैंने बताया था, मुंबई में यहाँ पे मुंबई हाई में है। इस तरह से ये आपका आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 155-85 में, तो आपको ये पूरा। नेक्स्ट जो है ऑयल फील्ड्स, ऑफशोर और ऑयल फील्ड, ऑनशोर ऑयल फील्ड्स नॉर्थ इंडिया में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा।